बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्फाज इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आप किसी इंसान को रोज़ाना एक जुमला अच्छा बोलना शुरू कर दें तो वो इंसान दिनों में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब आप किसी इंसान को रोज़ाना एक जुमला बुरा बोलना शुरू कर दें तो वो इंसान जो है वो बहुत बुरा फ़ील कराना शुरू कर देगा अपने आप को, और हो सकता है कुछ ही दिनों में वो इंसान एक मेंटल डिसऑर्डर्स में जो है वो सफ़र करना शुरू हो जाए। आज की ये कहानी, आज की ये लाइफ़ स्टोरी एक ऐसी ही लेडी की है, जिसे अपनों के अल्फ़ाज़ों ने ज़हनी मरीज़ तक बना दिया। जी हाँ, एक ऐसी लेडी की कहानी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे ओसीडी, जिसे स्वे डिप्रेशन, जिसे बहुत सी साइकोटिक जो है वो साइकोपैथिक जो है वो डिसऑर्डर्स थे, जिसे फैटी लीवर, जिसे पागलपन के जो है ना वो दौरे पड़ते थे, जिसे ब्लड प्रेशर था, बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो नेगेटिविटी समेटी हुई, बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो उलझनों में उलझी हुई लड़की की, औरत की कहानी। मैंने एक 47 साला लेडी को कोच किया। मैं रेगुलरली बेसिस पे उन्हें बहुत सी पॉज़िटिव चीज़ें बताता। जब मैं उन्हें बहुत सी पॉज़िटिव बातें बताता तो हमेशा उनके अंदर से नेगेटिव बातें ज़्यादा आती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, और अपने सिम्पटम्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम गूगल पे सर्च करती रहती। जब मैं उनसे पूछता कि ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, तो वो कहती जी गूगल सर्च कर रही हूँ, फलाँ से सुना है, फलाँ से सुना है। अब मैं बहुत ज़ोर लगाने की कोशिश करता, मैं बहुत सी बातें बताने की कोशिश करता। आहिस्ता-आहिस्ता तो वो बातें जो थी पहले तो एडमिट नहीं करती थी, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने एडमिट करना शुरू हुईं। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे उनके अंदर से एक चेंज आने की जो है ना, उनको भी उम्मीद जगी और मुझे भी उम्मीद जगी। ऐसा होता था कि जब वो मेरे पास मेरे से वन ऑन वन कोचिंग में जब वीडियो कॉल पे होती, तो वो बड़ी मोटिवेशनल बातें करती। वो एक नई ज़िंदगी की बातें करती, एक नए दिन की बातें करती, एक नई शुरुआत की बातें करती। उसके तकरीबन 4-5 घंटे बाद कोई ना कोई ऐसा मैसेज आता जिसमें वो रोने लग पड़ती, जिसमें वो परेशान हो जाती, दिल बर्दाश्ता हो जाती और अपने आप को ये कहना शुरू करती कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो ओसीडी है, मुझे तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ। वो अपनी स्टोरी के अंदर जो मेन किरदार था, मुझे उसके बारे में नहीं बता रही थी। मैं रेगुलरली बेसिस पे पूछने की कोशिश करता, झाँकने की कोशिश करता। एक दिन मुझे सुराग मिल ही गया। वो इंसान कोई और नहीं, उनका शौहर था। उनका शौहर था जो बार-बार उनकी हर बात पे सिर्फ़ नेगेटिव। अगर वो एक बात को एक से बार दूसरी बार करती, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थी उनके हस्बैंड की। बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा शातिर। वो अपनी बीवी को पागल करना चाहते थे, और वो पागल इसलिए करना चाहते थे कि यूके के कानून के मुताबिक आप एक वक़्त में 2 निकाह नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरा निकाह करना है तो आपको उस औरत को छोड़ना है। तो वो उनकी जो बैक ऑफ माइंड जो प्लान्स थे वो ये थे कि इसको मैं पागल करूँ, इसको सोशल सिक्योरिटी के हवाले करूँ, इसको पागल खाने छोड़ दूँ या कहीं किसी ऐसी शेल्टर में से छोड़ दूँ, और मैं लव मैरिज कर लूँ जिस इंसान से वो लव करना चाहते थे। जिससे वो लव करते थे उस औरत को डिवोर्स हो चुकी थी। अब ये इंसान एवरी मोमेंट उसकी हर चीज़ में बुरी चीज़ तलाशता। उसे जब कह के तुम पागल हो रही हो, तुम पागल हो रही हो, पागल हो रही हो, कभी इस साइकियाट्रिस्ट के पास उनकी अपॉइंटमेंट होती, कभी उस साइकियाट्रिस्ट के पास होती, और वो लेडी अपने आप को वो सारी चीज़ें महसूस करती। सेंसिटिव नेचर इंसान को उसके लाइफ पार्टनर की बातें तोड़ के रख देती हैं, झंझोड़ के रख देती हैं। आप ज़रा सोचें, बीइंग आप लेडी हैं या आप मैन हैं, कुछ भी किसी भी स्टेटस पे आप हैं, ज़रा सोचें कि वो इंसान जो आपकी शरीके हयात है, वो आपके छोटे-छोटे एक्शन पे, अगर आप पानी पी रहे हैं और पानी का गिलास ऐसे रख रहे हैं, तो वो कहे कि ओसीडी वाले लोग ऐसे गिलास रखते हैं। तुम एक बात बार-बार कर रही हो, ओसीडी वाले इसी तरह ही बोलते हैं। तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, तुम्हें इसलिए आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालाँकि वो पीछे एक जो है ना वो चम्मच उन्होंने खड़का दिया हो, कोई बर्तन गिरा दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया हो। जब इस तरह के लोग होते हैं ना, तो वो किसी को ज़हनी टॉर्चर करने में पीछे नहीं हटते। वो इतना दमख़म था ही नहीं
कि वो यूके की गवर्नमेंट से पंगा लेते या वहाँ दूसरा निकाह करते। वहाँ दूसरा निकाह करने की हिम्मत नहीं थी ना उनमें। तो पानी का बहाव हमेशा कमज़ोर की तरफ ही आता है, ढलवान की तरफ आता है। तो हम ह्यूमन नेचर है कि हम अच्छे लोगों के साथ जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बुरा कर देते हैं। इतना बुरा उस लेडी के साथ किया जा रहा था, इतना बुरा कि वो बेचारी मेरे साथ मिल के पूरा ज़ोर लगाने की कोशिश करती। वो इंसान अगले ही लम्हे फिर वो कहता है कि तुम किससे बात करती हो, तुम्हारे अंदर ये बातें कहाँ से आती हैं। उसने किसी तरीके से कोशिश की कि वो इंसान मेरे तक आए। जब वो मेरे तक आया तब तक तो मुझे उस बहन ने बहुत सी बातें बता दी हुई थी कि ये सब ये क्यों कर रहा है और ये सब ये क्या चाह रहा है। मैंने उस इंसान से ज़्यादा बातें नहीं की, पर मैंने उस इंसान को इतना ही कहा कि मेरे भाई, आप जो कर रहे हैं ना, आप बहुत गलत कर रहे हैं। किसी इंसान की ज़िंदगी तबाह करके आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ समेटना चाह रहे हैं। वो इंसान इतना शातिर था, वो इतना चालाक था कि अपने ऊपर उसने कोई बात नहीं आने दी। इसको तो मैंने फलाँ डॉक्टर को चेक कराया, मेरे पास यूके की पूरी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मेरे पास ये पड़ा है, मेरे पास वो पड़ा है। आपको कितना वक़्त लगता है किसी इंसान को ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए? मेरे ख़्याल से अगर मेरा लाइफ़ पार्टनर मेरे साथ ये करेगा तो विदिन अ डेज़, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, विदिन अ मोमेंट शायद मैं नोटिस करना शुरू कर दूँ। आप में से जितने भी लोग सेंसिटिव हैं, इसी तरह ही होता है कि जब उनका लाइफ़ पार्टनर उनको ज़रूरत से ज़्यादा नोटिस कराना शुरू करता है, वो बेचारे अपने अंदर ही कमियाँ ख़ामियाँ तलाशना शुरू कर देते हैं। और आप एक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। वो अगर आपको यूके की गवर्नमेंट का डर ही है तो छुप के निकाह कर लें, खुफिया निकाह कर लें। उसके साथ अगर वो आपके लिए इतनी मरी जा रही है और आप उसके लिए इतने मरी जा रहे हैं, आपने क्यों एक बच्चों की माँ को बीमार करना है? क्यों आपने उस बेचारी की ज़िंदगी आज़ाब करनी है? और क्या कितनी ज़िंदगी रह गई है पीछे? अब 50 प्लस हो गए हैं, अब पीछे क्या रह गया? कितने ज़िंदगी के साल पीछे रह गए और कितने साल एक औरत ने आपके साथ गुज़ारे और आप उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं तलाश रहे, सिर्फ़ बुराइयाँ तलाश रहे। वो हमारी बात हुई, फिर उसके बाद मैंने उस बहन से एक ही चीज़ समझाई, अब आपने इनका मोबाइल चेक नहीं करना, आपने इनको नहीं रोकना। इस तरह के इंसानों को, गलीज़ इंसानों को, ज़लील इंसानों को उनके हाल पे छोड़ देना बेहतर होता है। जो बाहर बदकारी कर रहा है, जिसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मतलब अपने आप को हलाल कर सके, अपने रिश्ते को हलाल कर सके, वो किसी की तरफ किसी को नुकसान दे के अपने आप को ठीक कर रहा है, तो वो तो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है। ऐसे इंसान के लिए आप खुद को मार रही हैं, ऐसे इंसान के लिए खुद को बर्बाद कर रही हैं। बेटर इज़ दिस कि आप यहाँ स्टैंड करें, आप यहाँ अपने आप को खड़ा करें। आप मेरे से रेगुलरली बेसिस पे किस टॉपिक पे बात करती हैं कि वो ये कहते हैं, वो कहते हैं। मुझे ये ना दिखाएँ, ये ना बताएँ कि वो क्या कहते हैं। जो आप खुद को कहती हैं, आप वो बात करें। आप उस बात को एक्सेप्ट क्यों करती हैं, आप इस बात पे बात करें। आप सेल्फ लव पे बात करें। मेरे से कोचिंग आप ले रही हैं, वो बंदा नहीं ले रहा, और ना मैं इस तरह के इंसानों को कोच करता हूँ। मैं किसी भी मुनाफिक को, किसी भी झूठे इंसान को, किसी भी लालची को, किसी भी नार्सिसिस्टिक बंदे को मैं नहीं कोच करता। ये लोग खुदा की तरफ से लानत में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, जब तक ये तौबा ना कर ले। तो आपने उनको ठीक नहीं करना, आपने खुद को ठीक करना है। खुदारा चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। आपको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, आपको बाइपोलर नहीं है, आपको सोशल एंजाइटी नहीं है, आपको ओसीडी नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई भी साइकोपैथिक डिसऑर्डर नहीं है। डोंट लेबल के आप अपने आप के साथ लेबल कर रही हैं, आप अपने आप के साथ ये जोड़ रही हैं, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं तो लोगों से ऐसे बात करती हूँ, लोग मेरे कानों में विस्पर्स होते हैं, मेरे कानों में ये होता है, मेरे कानों में वो होता है। ये सारी वो चीज़ें थी जो गूगल सर्च क्रिएट की गई, हिस्ट्री क्रिएट की गई उस औरत को, मतलब प्लान किया गया कि इस लेडी को हमने उस तरफ लेकर जाना है। और वो बेचारी मोहब्बत में अंधी कहाँ से कहाँ निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने अपने आप को देखना सोचना शुरू किया, औरत घर बचाने के लिए ना आखिरी सांस तक जोर लगाती है। फिर जब वो थक जाती है ना, फिर वो एक पाई का जोर नहीं लगा सकती, एक तिनके के करोड़वें हिस्से तक वो सिंसियर नहीं रहती मर्द के साथ। मैं ये नहीं चाहता था कि वो अपनी सिंसियरिटी का लेवल बदले, और ना मैंने ऐसा कुछ कहा। उनका राइट है दूसरी शादी करना, वो कर लें, लेकिन ये आपके साथ नाइंसाफ़ी ना करें,
ये ज़्यादती ना करें। बल्कि इस तरह के मर्दों को तो मज़हब ने दूसरी शादी की इजाज़त ही नहीं दी, कि जो पहली को इस तरह जिन्होंने मैं कहता हूँ जला मार के रख दिया, ज़हनी पागल करके रख दिया, जो पहली के साथ इंसाफ़ नहीं कर सका, वो दूसरी के साथ क्या करे? शादी की बात होती है ना, यहाँ हर बंदा दूसरी शादी, तीसरी शादी की बात करता है, पहले इंसाफ़ की बात है। और जो इंसाफ़ नहीं कर सकता उसके लिए तो एक भी नहीं है। और आपने तो एक के साथ इंसाफ़ नहीं किया, आप दूसरी के साथ क्या इंसाफ़ करेंगे? ये लस्ट है। ये जस्ट टेम्परेरी अट्रैक्शन है जो किसी की तरफ है आपको। आप बस सेक्स की वजह से ही सब ये कर रहे हैं कि आपको एक नया सेक्स चाहिए, एक नया खिलौना चाहिए जिसके साथ आप खेल रहे हैं, और जो आपके पास खिलौना है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा वक्त लगा उस लेडी को समझने में, अपने आप को अंडरस्टैंड करने में कि मैं ज़िंदगी जिस इंसान के लिए जी रही थी और जी रही हूँ, वो इंसान मेरा नहीं है। अब जो आपका नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बने, लेकिन इस हद तक ही बने कि उसकी ज़ात से आपकी ज़ात को नुकसान ना हो। आप साथ तो रहें, लेकिन साथ उस तरह नहीं कि इमोशनली एवरी मोमेंट उससे अवेलेबल रहे। सारी की सारी मैंने उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग की, उनकी चीज़ों को चेंज किया। सेल्फ लव, इस पूरे चैप्टर में जस्ट एक सेल्फ लव था जिसने उस औरत की ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अपने आप को सुने, अपने रब के साथ ताल्लुक़ कनेक्शन मजबूत करें, अपनी डाइट पे ख़ास ख्याल रखें। आपको पता है उस इंसान को ये भी पता था, उसके शोहर को, उन लेडी के, कि मीठा खाने से हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो वर्सन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो इंसान जानबूझ के अपनी वाइफ को मीठा खिलाता था, जानबूझ के। कुछ नहीं होता इतने से मीठे से क्या होता है, गुड़ वाली चाय से क्या होता है, शक्कर वाली चाय से क्या होता है, चीनी वाली चाय से क्या होता है, केक खा लेने से क्या होता है। रोज़ाना एक बर्गर कुछ भी नहीं कहता, रोज़ाना एक कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं कहते। जब मेरे से उनसे बात हुई थी, तकरीबन उनका वेट अच्छा खासा था और वो आंटी टाइप लगती थी, और जब मैंने उनको कोच करना शुरू किया, उनका वेट ऑलमोस्ट 55% कम हुआ। इतना वेट रिडक्शन हुई, और वही औरत जो कभी एंटी टाइप लगती थी वो यंग लगना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी मंजिल तब कोई इंसान नहीं था, अपने आप था। ज़िंदगी में अपने आप से जुड़े, अपने रब से जुड़े। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्ते हमारे साथ मुनाफ़कत कर रहे होते हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं। रिश्तों को तोड़ना, छोड़ना मैं नहीं समझता, अनटिल अनलेस कि औरत के मामले में अगर औरत बदकारी कर रही है ना, वो बदकारी के रास्ते पे चल पड़ी है, उसे समझाएं, नहीं समझती। उसको एक हद तक मज़हब ने कहा है कि उसकी कब्र पे आप उसे मार भी सकते हैं, उसे थोड़ी-सी लाताल्लुक़ी भी कर सकते हैं, बेड अलग कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर वो नहीं आपकी समझ रही, नहीं बाज़ आ रही, तो ऐसे इंसान को छोड़ देने का हुक्म है, उससे राहें जुदा कर देने का हुक्म है। बनिस्बत ये कि आप साथ रहें, अपने आप को ज़हनी टॉर्चर करते रहें। तो जिन लोगों को आप छोड़ नहीं सकते, जिनसे ताल्लुक़ तोड़ नहीं सकते, उनको अपने ज़हन में छोड़ दिया करें। उन रस्सियों को खुद ही खोल दिया करें। उन हाथों को, जिन हाथों ने आपके हाथ पकड़े हुए हैं, खुद काट के अपना हाथ दे दिया करें। मत उस रिश्ते में रहें। यहाँ मुराद छोड़ना नहीं है, ज़हनी तौर पे उस रिश्ते को छोड़ दें जो आपको तबाह कर रहा है, जो आपको बर्बाद कर रहा है। आप किसी इंसान को बुरा कहते रहें, वो इंसान जितना भी अच्छा होगा ना, एट द एंड वो बुरा हो ही जाएगा। खुदारा अच्छे लोगों का इंतखाब करें, और अगर बुरे लोग कनेक्शन में आ भी गए हैं ना, तो उनके साथ एक मेंटल डिस्टेंस ज़रूर कायम कर लें, वो आपको हर्ट ना करें, जैसे इस बहन की स्टोरी में हुआ। अब वो इतनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुकी थी, वो इंसान उनको हर्ट कर ही नहीं सकता था। अब वो इंसान उनके पीछे था, ये उस इंसान के पीछे नहीं थी, और जिसके पीछे वो भाग रहा था, अब वो इसके आगे कुछ भी नहीं थी। इतना एक इंसान ने सेल्फ लव करके, ये जो जर्नी थी टोटल 4.5 ईयर्स की, 4.5 साल की ये जर्नी थी। आसान नहीं था, लेकिन हुआ आसान। करने वालों के लिए आसान होता है। कोई भी चीज़ आप बदलना चाह रहे हैं, याद रखिएगा, मुझे खुद 3.5 साल लगा डिप्रेशन से बाहर आने में। एक दिन में नहीं होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दीजिएगा, और एल-यूट्राई योगर्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, और वो जो है ना, वो हम 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी इंशाल्लाह हम वो वाला प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा दराज में पड़ा रहता था तो वो ख़राब हो जाता था, इस वजह से जो है ना, वो 2-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता उसे,
लेकिन 5-5 दिन तक दराज के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और आगे नहीं जा रहा, तो इस वजह से वो योगर्ट ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम वो रिस्क नहीं ले रहे। इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे अभी वो योगर्ट अवेलेबल हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।